करके रख देती है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। माफिया अतीक अहमद के अंत के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर नहीं बदले हैं। वो अब सबका हिसाब बराबर होने की बात करते दिखे हैं। दरअसल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद मंगलवार को पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने प्रयागराज के चकिया में एक जनसभा को संबोधित किया। खास बात यह है कि चकिया को कभी अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। यही अतीक का घर और दफ्तर भी है। इसी चकिया से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं को इशारों में ही कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने रामचरितमानस के दोहे सुनाए और कहा कि ये प्रकृति सबका हिसाब करती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अतीक के अंत से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं इसे दूसरे माफियाओं के लिए एक कड़ा संदेश भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर योगी अपने पुराने रुख पर कायम है। उनके निशाने पर अब यूपी के बाकी बचे माफिया हैं। बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही योगी ने माफियाओं के खात्मे का मन बना लिया था। उन्होंने तब विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे हम हो रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार इसलिए योगी के इस बयान के बाद यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। पहले अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ, फिर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो गई। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसका साथी गुड्डू मुस्लिम लंबे समय से फरार चल रहे हैं। एक एक करके अतीक का साम्राज्य लगभग खत्म हो चला है। अब योगी के मौजूदा बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बाकी बचे माफियाओं का भी हिसाब होकर रहेगा। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है।
और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। बता दें कि यूपी सरकार ने हाल ही में 61 माफियाओं की एक लिस्ट निकाली थी। अब योगी के रुख से लगभग ये साफ हो चुका है कि इन 61 माफियाओं पर योगी का एक्शन जारी रहेगा। मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल पर भी एक्शन चल रहा है। मुख्तार अंसारी और उसके भाई को हाल ही में पहली बार किसी मामले में कोर्ट से सजा हुई है। मुख्तार को 10 साल की जेल हुई है। खास बात यह भी है कि यूपी में अपनी लगभग हर सभा में पिछली और अपनी सरकार की तुलना में योगी ये जरूर कहते हैं कि पहले माफियाओं का राज हुआ करता था और अब प्रदेश में कानून का राज है। ऐसे में समझा जा सकता है कि योगी के लिए माफियाओं का मुद्दा कितना बड़ा है और वो इसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने के मूड में ही दिख रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि यूपी से सभी माफियाओं के आतंक का अंत जल्द हो जाएगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।